अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिख रखी हैं: फॉन्ट्स फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट एंड नंबर फॉर्मेटिंग। दरअसल ये होम टैब के अंदर दिए गए ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हर किसी ग्रुप के अंदर उसके अपने अपने ऑप्शन एंड कमांड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉन्ट से। फॉन्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाता है बोल्ड का। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टेक्स्ट हाईलाइट होकर दिखे या स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बोल्ड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और बोल्ड का ऑप्शन यूज़ करने के लिए सिंपली फॉन्ट के ग्रुप में से आप बी पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। इसी तरीके से अनबोल्ड करने के लिए आप दोबारा वापसी उसी पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है, आप वक्त बचाने के लिए कीबोर्ड से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बोल्ड को इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल बी को प्रेस करें तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। उसके अलावा अनबोल्ड करने के लिए वही आप दोबारा से प्रेस करें कंट्रोल बी, तो टेक्स्ट आपका अनबोल्ड हो जाता है। आगे बात करते हैं इटैलिक की। इटैलिक का ऑप्शन टेक्स्ट को इटैलिसाइज करने के काम आता है, यानी तिरछे वाला एक स्टाइल। मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। क्लिक करेंगे इटैलिक पे हम सिंपली, तो ये देखें इटैलिक हो चुका है। यहाँ पे कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है। आप इटैलिक को अप्लाई कर सकते हैं और दोबारा से हटा भी सकते हैं कंट्रोल आई को प्रेस करते हुए। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है अंडरलाइन फॉन्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए होता है। सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल यू को प्रेस करते हुए आप अंडरलाइन ला सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्टली इस बटन पर क्लिक करके अंडरलाइन को अप्लाई और हटा सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर लेता हूँ। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। किसी भी सेल के अंदर 4 किस्म के बॉर्डर हो सकते हैं: टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, यानी चारों डायरेक्शन से बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिया गया अंडरलाइन के बाद में। यहाँ पे चारों बॉर्डर्स आप एक एक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, एक बार में भी। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लेफ़्ट बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो बाद में हम कर्सर कहीं और पर रखते हैं, देखते हैं कि बॉर्डर के लेफ़्ट साइड पे एक बॉर्डर लगा हुआ है इस सेल के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ कि चारों बॉर्डर्स लग जाएँ, तो यहाँ से आकर मैं सिंपली ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और दोबारा से हम चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बॉर्डर लग चुके हैं। और अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाने तो यहाँ से आके आप 9 बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। बॉर्डर के ऑप्शन के बाद ये जो बकेट बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये बैकग्राउंड कलर के लिए इस्तेमाल होता है। क्लिक करके आप इसमें से कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ, तो यहाँ से कोई भी आप कलर चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कलर को रिमूव करना है आपने, तो दोबारा उस बकेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और नो फिल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इससे कलर हट जाता है। उसके बाद बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर की, यानी ये तो था बैकग्राउंड का कलर। अगर आप फोरग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका, तो इसके लिए यहाँ पर एक कैपिटल ए लिखा हुआ है, इससे आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए रख लेता हूँ ब्लू कलर, तो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर ब्लू हो चुका है। आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल की। मैंने यहाँ पे 3 मरतबा स्टाइल्स को लिख रखा है, यानी कि हम अलग अलग स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल देने के लिए मैंने लिखे हैं 3 यहाँ पर स्टाइल। हम देते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट फेस के ऑप्शन से। जैसे यहाँ पे कैलिबरी स्टाइल है, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से मैं कोई और स्टाइल कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने ये वाला स्टाइल कर लिया, तो ये फ़ॉन्ट का राइटिंग का दूसरा स्टाइल है। इसी तरीके से आप कोई और स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं दूसरे दूसरे सेल्स पर, तो उसके लिए सेल का सिलेक्टेड होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इसके साथ कैलिबरी जो राइटिंग लिखी हुई है यहाँ पे, इसके साथ फ़ॉन्ट के साइज़ का ऑप्शन है आपके पास। फ़ॉन्ट के साइज़ से यहाँ से आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, जो आपको रिक्वायर्ड हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप सिंपली इसमें टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 15। इंटर प्रेस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि फ़ॉन्ट का साइज़ 15 हो जाता है। इसके साथ में दिए गए जो कैपिटल ए वाले बटन्स हैं, ये भी फ़ॉन्ट का साइज़ ग्रो और श्रिंक करने के लिए होते हैं, यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। मैं आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ। जिससे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है और क्लिक करने से इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये सारे ऑप्शंस आप एक्सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और रेंज को सिलेक्ट करते हुए आप एक से ज़्यादा सेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने बॉर्डर इस्तेमाल किया था एक सेल पे, अगर मुझे उस तमाम सेल्स पे लगाना है तो आप वो सेल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली बॉर्डर पे आकर आप क्लिक करेंगे तो उन तमाम सेल्स पर बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। पिछली क्लास में हमने अंडू करना सीखा था, तो अंडू के लिए शॉर्ट की जो प्रेस होती है वो है कंट्रोल Z। इससे जो लास्ट एक्शन है वो हमारा रिवर्स हो जाता है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग की, अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन, जो कि यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है अलाइनमेंट का। यहाँ से अलाइनमेंट के लिए मैं पहले इन सेल्स को मर्ज करूँगा, यानी सारे खानों को मिलाकर मैं एक ही कर दूंगा। मर्ज के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर, तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया मर्ज इन सेंटर पर, तो तमाम सेल्स मर्ज होके एक ही सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। सेल के अंदर जो अलाइनमेंट्स होती हैं वो वर्टिकल भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, यानी टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट्स होती हैं। अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं
टॉप, बॉटम, टॉप और सेंटर और बॉटम यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ़्ट, राइट, सेंटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कहलाती है सेल के अंदर की अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट हमने सेंटर रख दिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन, यानी कि डायरेक्शन वगैरह को चेंज करना। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट अप मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट अप की साइड रोटेटेड है। इसके अलावा मैं दूसरे पे सिलेक्ट करता हूँ एंगल क्लॉकवाइज, तो ये एक अलग स्टाइल है। अगर आपने ये स्टाइल रिमूव करना है तो दोबारा से आपको उसी पर क्लिक करना होगा, इससे ये डीसिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो आगे आपके पास ऑप्शन है वो है इंडेंट का। फ़र्ज़ करें अगर सेल के अंदर काफ़ी सारा डेटा लिखा हुआ है तो आप पैराग्राफ अपने लिखे हुए हैं तो यहाँ से इंडेंट की सेटिंग कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से कितना आपके पास फासला हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर सेंटर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे सेल को अनमर्ज करना होगा। मुझे अनमर्ज से मुराद यानी कि दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेल्स अपनी वापस पोजीशन में आ जाएंगे। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके सेल के अंदर डेटा काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे दिस डेटा इज़ ह्यूज, मैंने यहाँ पे डेटा लिख लिया है जो कि एक डी वाले कॉलम में लिखा हुआ है सेल के अंदर, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो ई के कॉलम में चला गया है। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम की जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो सेम रहे लेकिन इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाए और डेटा एक ही सेल में फिट आ जाए, तो उसके लिए आप सेल को सिंपली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रैप टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि डेटा उसी में फिट आ जाता है विड्थ को बगैर इंक्रीज़ किए। तो ये था अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन के ऑप्शंस। आगे चलते हैं हम नंबर्स के ऑप्शन पे। नंबर फॉर्मेटिंग में नंबर फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है, जिस ग्रुप को आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं और कंट्रोल 1 को भी प्रेस करके ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, जैसे आप कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इसका नाम होता है फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर जो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इनमें शामिल हैं नंबर्स जो यहाँ पर हैं, देखें आप। इसके बाद है अलाइनमेंट, ये यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाता है। उसके बाद है फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। इसी तरीके से जो बॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बॉर्डर्स के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। दूसरा है फिल का, कलर फिलिंग के ऑप्शन को भी हम यहाँ से देखकर आ चुके हैं। प्रोटेक्शन को हम अगली क्लासेस में इस्तेमाल करेंगे। ये सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो नंबर का टॉपिक है, तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपली नंबर पे अगर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल 1 और आप आ जाएँ नंबर्स के अंदर। नंबर के अंदर आने के बाद आपके पास डेसिमल प्लेसेस का आपके पास एक ऑप्शन है, यानी कि आप पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो चाहते हैं कि आपके नंबर में आए। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3, देन ओके करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी हर वैल्यू के लास्ट में जो है वो 3 ज़ीरो का इजाफा हो चुका है। तो इसे कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। इसके अलावा जो यहाँ पे बाहर बटन बने हुए हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल करने के, यहाँ से भी आप डेसिमल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डिक्रीज़ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 में कमी आ रही है और इंक्रीज़ पे क्लिक करने से डेसिमल यहाँ से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉमा स्टाइल है नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर, आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई वैल्यू बड़ी होगी तो वो कॉमा से सेपरेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपये लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कॉमा ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं डेट के फॉर्मेटिंग्स। डेट की फॉर्मेटिंग के लिए भी आप सिंपली कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से डेट वाले टैब के अंदर आ जाएंगे। सिंपली यहाँ पे जो फॉर्मेट अप्लाइड है वो DDMMYYY वाला फॉर्मेट है, यानी कि डे, मंथ्स एंड ईयर। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीमेड स्टाइल्स पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे डेट और मंथ के नेम वाला एक फॉर्मेट है, तो यहाँ हम सिंपली ओके कर लेते हैं इस पर। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अगर आपको और कोई फॉर्मेट चाहिए तो सिंपली यहाँ से भी आप आके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट ज़रा लेंदी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल के अंदर हैश लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब ये है कि डेटा इतना ज़्यादा हो गया है कि सेल के अंदर फिट नहीं हो पा रहा। अगर आपने इसे फिट करना है तो कॉलम को विड्थ को इंक्रीज़ करना होगा आपको यहाँ से, तो उसके बाद ये डेटा ठीक हो जाता है। दूसरा इसका रास्ता ये है कि आप सिंपली यहाँ से इसका साइज़ डिक्रीज़ करके भी इसे शो कर सकते हैं। जब इसका साइज़ छोटा होगा तो ये सेल में फिट आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मेटिंग है वो है करेंसी फॉर्मेटिंग, यानी कि आपको अगर डॉलर का साइन देना है पैसों के साथ, रुपीज़ का, इंडियन रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से नंबर में आके आपने डॉलर, यूरो जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
एक मरतबा जब आपने फॉर्मेट अप्लाई कर दिया तो वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद चाहे आप वैल्यूज़ को चेंज करें, डिलीट करें। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया है और वैल्यूज़ को मैं अलग करके लिखता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 7000 इंटर, तो आप देख सकते हैं कि डॉलर का साइन इस पर ऑटोमेटिकली लग चुका है। इसी तरीके से मैं कोई और फॉर्मेट यहाँ पे लगाता हूँ यूरो का। यूरो लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ मिसाल के तौर पर 20, तो यूरो का साइन ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तानी रुपी या इंडियन रुपी वगैरह का फॉर्मेट यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो सिंपली Ctrl+1 को प्रेस करें और फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लें। इसके बाद आप यहाँ से सिंबल में आकर आप अपना सिंबल सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपी के लिए PKR होता है, तो मैं यहाँ पे P को प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ से PKR वाला फॉर्मेट उठा लूँगा। PKR वाले फॉर्मेट पे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PKR फॉर्मेट हो चुका है हमारा करेंसी का। तो कोई भी वैल्यू हम जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में PKR लगा हुआ आ जाता है। मैं यहाँ से साइज़ का डिक्रीज़ कर लेता हूँ तो जिससे हमें ये नज़र आए। उसके बाद अब यहाँ पर भी इसके डेसिमल को डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद अगर हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ आके हम क्लिक करेंगे तो डेसिमल इससे डिक्रीज़ हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से आप एक्सेल की शीट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरह के। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।